वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स खंडूजा लिमिटेड and the additional information provided, you are required to calculate cash from operating activities and financing activities। तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं मांगी है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग मांगा है। शेयर कैपिटल, तो ये हो गया आपके लिए प्रीवियस ईयर, 16 हो गया आपके लिए करंट ईयर। 20 लाख से 30 लाख हो गई, तो आपने शेयर्स इशू करे होंगे। ओके जी। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 लाख से 1 लाख हो गई, तो इक्विटी शेयर्स बड़े हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आपके कम हुए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम करे होंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जब साल शुरू हुआ तो 0 बैलेंस था, साल एंड हुआ तो 95, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है? किया शेयर्स इशूड ऑन प्रीमियम, शेयर्स इशू करे होंगे प्रीमियम पे। प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ये सरप्लस है, स्टेटमेंट बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। साल शुरू हुआ तो 4 लाख, साल एंड हुआ तो 8 लाख, आपका करंट ईयर प्रॉफिट हो गया 8 - 4 4 लाख। 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स 10 लाख के 10 लाख हैं, बट 10% इंटरेस्ट कैरी करते हैं, तो ना इशू हुए ना रिडीम हुए। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मजेदार। एक पॉइंट, फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31st March 16 at a premium of 10%। शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए 10%। शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है? या कितने के शेयर्स इशू हुए थे? 10 लाख, 10 लाख के। और प्रीमियम कितना है? 10%, यस और नो? यस सर। तो 10 लाख का 10% तो 1 लाख होता है। तो जब शेयर्स इशू हुए थे तो कितना प्रीमियम मिला होगा हमें? 1 लाख, 1 लाख। लेकिन अकाउंट का क्या बैलेंस आ रहा है? 95, 95,000। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखेंगे ऐसा क्यों, अभी आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट 8%। इंटरिम डिविडेंड शेयर्स कब इशू हुए थे? एट द एंड ऑफ द ईयर या इन द बिगिनिंग? एंड, एंड। तो जो इक्विटी डिविडेंड कैलकुलेट होगा, इंटरिम डिविडेंड, किस पे कैलकुलेट होगा? 8% ऑफ ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग, वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो आपने फ्रेश शेयर्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर इशू करे, उनको थोड़ी ना डिविडेंड देंगे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लॉस, yes or no? यस सर। It was charged against premium received on issue of shares। अब ध्यान से देखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लॉस। आपने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, 5% प्रीमियम दिया, 5,000 एक्स्ट्रा दिए, ओके, लॉस हुआ। बट वो लॉस अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होता तो ऑपरेटिंग में हमें ऐड बैक करना होता है कि आपके प्रॉफिट्स तो रिड्यूस हुए, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऐसे ही जब सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने रिसीव करा, अगर सेपरेट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूडेड ही नहीं है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूडेड ही नहीं है तो आपको माइनस भी नहीं करना पड़ेगा। 5,000 का मेरा लॉस हुआ था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे। मैं कह रहा हूं कि वो जो 5,000 का लॉस है, उन्होंने हमें बताया कि वो लॉस कहां से राइट ऑफ हुआ, प्रॉफिट से या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से? सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेरी गुड, वो मेरे प्रॉफिट से राइट ऑफ ही नहीं हुआ। तो अगर मेरे प्रॉफिट्स यूज ही नहीं हुए उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो उन्होंने मेरे प्रॉफिट्स को कम ही नहीं करा, तो मुझे ऑपरेटिंग में ऐड बैक करने की भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक करके बात करते हैं, क्या चाहिए इनको? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों ही चाहिए। तो पहले ऑपरेटिंग निकालते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट क्या है? 8 - 4। तो पहले वर्किंग नोट्स पे चल लेते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट 8 लाख - 4 लाख, तो करंट ईयर प्रॉफिट इज 4 लाख। ओके, ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? नहीं है। ऐड करेंगे
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है क्या? नहीं है। ऐड करेंगे डिविडेंड। अब ध्यान से देखना, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है इक्विटी शेयर्स का, ऐड सॉरी ऐड interim dividend on equity shares, क्योंकि जो एडिशनल शेयर्स इशू हुए थे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस 8% ऑफ 20 लाख, तो कितना? 1,60,000। ओके जी, 20 लाख का 8%। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर नीचे से लिखा होता है इंटरिम डिविडेंड वाज पेड और अमाउंट दे रखा है, तो इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बट यहां लिखा है कि इक्विटी पे दिया, अगर इक्विटी पे दिया तो प्रेफरेंस को तो पहले दिया होगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इंप्लाइड एडजस्टमेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम हो रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर? या प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम हो रहे हैं अक्षत? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है ना, थर्ड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st March 2016, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब थ्रू आउट द ईयर 2 लाख बैलेंस रहा होगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड किस अमाउंट पे दिया जाएगा? 2 लाख, तो वो भी ऐड हो जाएगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 10% है क्या? 10% of 2 lakhs, which is 20,000. % of 2 lakhs, 20,000. इक्विटी डिविडेंड भी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया, कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कुछ है क्या? नो। चल इसको टोटल कर देंगे, क्या आ जाएगा ये? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारे कोर्स में नहीं है, दिस इज 5,80,000। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ गया? 5,80,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ब्रैकेट्स में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कितना आया था? 5,80,000। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, 10% इंटरेस्ट है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम, वो प्रीमियम अकाउंट में चले गए, लॉस जो था वो पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ नहीं हुआ, तो सिर्फ एक ही चीज आएगी, क्या आएगा? एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओपनिंग बैलेंस भी सेम है, क्लोजिंग बैलेंस भी सेम है, तो कितना है? 10 लाख। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%, यही है 10%, तो 1 लाख। तो क्या हो जाएगा? सीधा डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 6,80,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किसी को कोई भी डाउट? जल्दी बोलेंगे। नो सर। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेन था, एक एक करके बात करते हैं। शेयर्स इशू हुए, अब ध्यान से देखना, मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू हुए 10 लाख के, उनके ऊपर प्रीमियम था 1 लाख, पूरा 1 लाख आएगा यहाँ पे, क्योंकि पैसे तो आपके पास 11 आए होंगे ना, आपने वो यूज कर दिया राइट ऑफ करने में। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? हियर लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? चलो आपकी नॉलेज के लिए, वैसे ही रेफरेंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी तो कर रखा है ना, आपकी रेफरेंस के लिए बस, जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस। कौन सा लॉस? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या एंट्री होगी आपके हिसाब से? हियर
Premium to loss. वेरी गुड। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो था, तो इस केस में लॉस ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था, प्रेफरेंस शेयर्स थे रिडीम। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लायबिलिटी, बट उसका जो लॉस है प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे होता है ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इस एंट्री में कहीं कैश फ्लो इन्वॉल्व है ही नहीं। तो जो पैसे आए थे वो आपके पास पूरे आए थे। तो इनफ्लो फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 11 लाख, प्रीमियम यूज हुआ 5000 गॉन, लॉस राइट ऑफ हो गया, पैसों से कोई लेना देना नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हुई है, और कोई इनफ्लो, डिबेंचर्स में नो चेंज, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, और कोई इनफ्लो नहीं है। पेमेंट्स की बात करें, अब ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए, प्रेफरेंस शेयर्स पार पे रिडीम हुए या प्रीमियम पे? Par. प्रेफरेंस शेयर्स पार पे रिडीम हुए या प्रीमियम पे? Premium. 5% प्रीमियम। तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, बट वो 5% प्रीमियम पे रिडीम हुए। तो पैसे कितने गए होंगे? 1,05,000। और क्या क्या पेमेंट थी? इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, कितना हमने कैलकुलेट किया था? 8%, 20 का, ठीक है, 160। फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 था, 2 लाख का 10%। और क्या था? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना था? 10% ऑफ 10 लाख, वो भी 1 लाख। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। 7,15,000 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वेरीफाई कर लेंगे। इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे, आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए थे, आ गए, प्रीमियम कंसिडर कर लिया, लॉस का यहाँ लेना देना नहीं, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट था, आ गया, इंटरिम डिविडेंड आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, अच्छा क्वेश्चन है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे बेस्ड। ऑपरेटिंग तो खैर ज्यादा यूज नहीं हुआ, बट जो मजेदार पॉइंट था कि अगर प्रीमियम यूज हो रहा है लॉस राइट ऑफ करने पे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो कहीं नहीं आएगा। अगर सिर्फ लॉस राइट ऑफ हो रहा होता पीएनएल के थ्रू, तब वो ऐड होता, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।